एक लड़की जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, जो एक कोचिंग सेंटर में जाया करती और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं जिनकी उम्र 30 साल होती है, उनसे वो एक तरफा प्यार करने लगती है। दोस्तों, जब करवा चौथ का त्यौहार आता है तो उनके लिए वो व्रत रखती है और सज धज कर वहाँ पर पहुँच जाती है और शाम को वहाँ पर कुछ ड्रामा करती है और ड्रामा के जरिए ही उनके हाथों से वो पानी पी लेती है, अपने व्रत को तोड़ देती है। दोस्तों, ये पहली करवा चौथ को होता है। उसके बाद 1 साल तक वो कुछ बता ही नहीं पाती और 1 साल बाद दोबारा जब करवा चौथ आती है तो यहाँ पर आज उसके साथ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी इस पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के जहानाबाद के अंदर एक घोसी तहसील आती है। यहीं पर जो टीचर होते हैं जिनका नाम CP चौधरी, कांता प्रसाद चौधरी, जिनकी उम्र 30 साल होती है। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी तरह से ये कोचिंग पढ़ाया करते, साइंस की कोचिंग देते हैं। दोस्तों, यहीं पर एक लड़की पढ़ती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसका नाम गरिमा होता है, उम्र जिसकी 22 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर गरिमा मन ही मन कांता प्रसाद चौधरी को चाहने लगती है और वो सोचने लगती है कि अगर कांता प्रसाद चौधरी मेरे पति बन जाएं तो मेरा जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर फिर साल 2021 में करवा चौथ का त्यौहार आता है। करवा चौथ के त्यौहार में जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उसकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी गरिमा आज व्रत रखती है, जबकि सामने वाले से ना उसका कोई बातचीत है, ना ही उससे कोई पता है, कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर गरिमा चुपचाप व्रत रख लेती है और व्रत रखकर सज धज कर सीधे उसी कोचिंग सेंटर में पहुँच जाती है। और जब यहाँ पर CP चौधरी कोचिंग की लास्ट क्लास दे रहे होते हैं तभी यहाँ पर गरिमा अचानक से चक्कर खा के जमीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर CP सर भागकर आकर देखते हैं और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाते हैं। तभी अपनी बोतल से पानी लेकर आते हैं और यहाँ पर गरिमा को पानी पिलाया जाता है, उसे होश आ जाता है। गरिमा पानी पीकर धन्य हो जाती है। यहाँ पर सर के वो पैरों को छूती है और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सर को भी कोई महसूस नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 1 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। इस 1 साल में गरिमा कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो सर को इस अपने प्यार के बारे में बताए। 2022 आता है। साल 2022 में करवा चौथ का त्यौहार जब आता है तो यहाँ पर गरिमा फिर से वही तैयारियां करके आती है और आज भी वही ड्रामा उसका स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो बेहोश होती है। बेहोश होने के बाद एक दूसरा लड़का उसे पानी पिलाने के लिए आता है, लेकिन आज उसके हाथों से वो पानी नहीं पीती और फिर यहाँ पर CP चौधरी सर से कहती है कि सर मुझे प्यास लगे, थोड़ा पानी पिला दो। सर फिर अपनी बोतल दे देते हैं। फिर यहाँ पर ये पानी पी लेती है, सर के पैर छूती है। दोस्तों, इसी तरह से ये मामला चलता रहता। सर कुछ समझ ही नहीं पाते। सर सोचते हैं कि शायद गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ इसको दिक्कत हुई होगी और अब ये ठीक है, पैर इसलिए छू रही है, ये मेरी स्टूडेंट है। दोस्तों, यहाँ पर सर के दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर गरिमा अंदर ही अंदर उसे प्यार करने लगी थी। और फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जो CP चौधरी होते हैं वो इस कोचिंग सेंटर को छोड़ जाते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, 2 साल बाद वो अपने घर पर लौटते हैं और 2 साल बाद साल 2024 में जब करवा चौथ का त्यौहार आता है तो उस दिन जो सर होते हैं CP चौधरी, उनके घर की बेल बजती है और जब वो बेल को खोलते हैं तो सामने जो लड़की होती है गरिमा, उसे देखकर सर कहने लगते हैं, अरे गरिमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसी हो, तुम ठीक ठाक तो हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि सर मेरी शादी होने वाली है और वो कार्ड सर के हाथ में देकर जाती है और कहती है सर इस कार्ड को अंदर से भी पढ़ लेना, लेकिन आपको शादी में ज़रूर आना। और यहाँ पर वो रोने लगती हैं। यहाँ पर सर उससे कहने लगते हैं कि अरे गरिमा, पागल हो गई हो, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी है, मैं ज़रूर तुम्हारी शादी में आऊँगा। दोस्तों, अब यहाँ से गरिमा बाहर निकल जाती है और जो CP चौधरी
होते हैं उस कार्ड को अंदर से खोल कर देखते हैं। दोस्तों जब कार्ड को अंदर से खोलते हैं तो उसमें एक 3-4 पन्ने का लेटर लिखा होता है और जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर जो गरिमा होती है उसने अपने पूरे दिल का हाल लिखा होता है कि किस तरह से वो पिछले 5 सालों से उन्हें प्यार कर रही है लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई और वो आपसे ही शादी करना चाहती है लेकिन मजबूरी बस उसकी शादी कहीं और हो रही है। दोस्तों यहाँ पर जब सीपी चौधरी इस पूरे पेपर को पढ़ते हैं उसके बाद जब घर के बाहर निकल कर देखते हैं तो सामने एक गरिमा होती है। तो यहाँ पर गरिमा को देखकर सीपी चौधरी कहने लगते हैं, अरे गरिमा, तुम्हें तो अपने बारे में बताना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। दोस्तों गरिमा यहाँ पर भागकर जो सीपी चौधरी होते हैं उनके गले लग जाती है और कहने लगती है कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर सीपी चौधरी भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं और जो गरिमा होती है वो वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों दरअसल सीपी चौधरी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। सीपी चौधरी जब अब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उस लड़की को बताने में उन्होंने 2 साल लगा दिए और जब वो बताने गए तो सामने उस लड़की ने यहाँ पर उनसे साफ इनकार कर दिया कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। उसके साथ बेवफाई हो गई थी। हालांकि वो एक तरफा प्यार उसे नहीं भी कह सकते क्योंकि पहले भी वो 1-2 बार उससे मिल चुके थे, पहले भी 1-2 बार कह चुके थे। यहाँ पर लड़की भी थोड़ी थोड़ी हाँ भरने लगी थी लेकिन लास्ट में आकर लड़की ने साफ मना कर दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर जो सीपी चौधरी हैं वो बिल्कुल टूट से जाते हैं और यहाँ पर वो एक फ़ैसला लेते हैं कि आज के बाद किसी से ना वो प्यार करेंगे ना ही किसी के साथ इस तरह से घुलेंगे मिलेंगे, बस वो अपने जीवन को अकेले ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पर सीपी चौधरी के सामने जब ये लेटर आता है तो सीपी चौधरी यहाँ पर टूट सा जाता है। वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, तू पिछली कई करवा चौथों से ये तेरे हाथों से पानी पी रही है। हालांकि उस समय ना तो चांद निकलता था ना ही ये चांदनी से उनको देखती थी, लेकिन यहाँ पर वो बस इतना ही सोचती थी कि मैं उनके हाथों से पानी पी लूँ। यहाँ पर वो बस इतना ही सोचती थी कि मैं उनके हाथों से पानी पी लूँ और मेरा व्रत खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर सीपी चौधरी पूरी रात भर सो नहीं पाते, पूरी रात भर वो करवटें बदलते रहते हैं और जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह वो उस लड़की के घर जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि उस लेटर में वो अपने घर का एड्रेस भी देकर गई थी। दोस्तों सीधे सीपी चौधरी उनके घर पर पहुंच जाते हैं और जब माता पिता से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आपकी लड़की मुझसे प्यार करती है। मेरा नाम सीपी चौधरी है और मैं कोचिंग टीचर हूँ। इस तरह से जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी की नवंबर 2024 में शादी है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वालों से बातचीत करता है और कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप इस सब के लिए राज़ी हो सकते हो। तो यहाँ पर घर वाले एक बार के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचकर वो यही निर्णय लेते हैं कि ठीक है, उन लोगों को तो हम जैसे तैसे मना लेंगे, लेकिन हमारी बेटी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो होगा क्या। आप भी बहुत अच्छे हैं और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम यही निर्णय लेते हैं कि हम आप के साथ अपनी बेटी की शादी करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सीपी चौधरी होते हैं वो आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर जो लड़की गरिमा के घर वाले होते हैं, जो जिस लड़के के साथ इसकी शादी होने वाली होती है, उनको जैसे तैसे कहकर मना कर देते हैं कि अभी हमारी लड़की शादी करना नहीं चाहती, उसका दिमाग अभी पढ़ाई की ओर है और वो पढ़ना चाहती है, जैसे ही आगे उसका मन बनेगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कि यार ये गरीब लोग हैं, दान दहेज भी इतना नहीं देंगे, चलो ठीक है, अपने आप ही बला टल गई, बाकी हमें इनको टालना पड़ता। दोस्तों उसके बाद सीपी चौधरी और इस गरिमा की बड़ी ही धूमधाम से साल 2024 में ही दिसंबर के महीने में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बड़े ही आराम से ये एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। आज 2025 आ चुका है और आज इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से आगे चल रहा है। तो ये आज की एक छोटी सी कहानी जो करवा चौथ के व्रत से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इनकी जो प्यार का जो मिलन होता है वो भी करवा चौथ के दिन ही होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है
एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सर ने निर्णय लिया था, क्या वो उचित था या अनुचित था? जो लड़की कर रही थी, क्या वो उचित था या अनुचित था? आपकी राय जो भी है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। उसके बाद मोनू जैन जी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों किशन कुमार जी राम राम जी, बहुत सुंदर कहानी आपने सुनाई, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी बहुत ही अच्छी कहानी लगती है हमें आपकी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सुरेश पासवान जी हमें भगवान श्री कृष्णा जी की एक छोटी सी मूर्त भेजते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों सूरज डीईओ नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, जय हिंद जय भारत। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। सुल्तान अहमद जी हमें कमेंट में लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। दोस्तों आगे भी बहुत सारे कमेंट हमारे साथ में आते हैं। मोहम्मद श्रीवास्तव जी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, राम राम जी राम राम जी। दोस्तों उसके बाद रिवस चंद्रा राय जी लिखते हैं आई लाइक योर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अरविंद साहा जी हमें लिखते हैं जैसे करनी होती है वैसी भरनी होती है, जैसे को तैसा मिले सर से सीधा होए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी राम राम भाई साहब, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई, आपकी कहानियाँ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों राज कुमार दोषी जी आई लाइक योर स्टोरी, आई लिव इन चुसोसिया यूएसए, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। गंगाराम जी उनके साथ भगवान करेगा, बहुत बहुत अच्छी बात है, तुम किसी को गलत मत सोचो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों उसके बाद राम निहोर यादव जी बहुत सुंदर कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद में गंगाराम जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।